सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मासा और लसा निकालें। तो ये प्रश्न आपको क्लास 10th का है और इस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके बताते हैं। सबसे पहले 336 का गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 336, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे इसमें, तो आपका 16 दूनी 32, एक आएगा 8 दूनी 16 यानी 168 आएगा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे इसमें, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 यानी 84 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लग जाएगा इसमें, 42 आएगा। उसके बाद 2 से फिर भाग लगेगा इसमें, 21 आएगा। अब 21 में 3 से भाग लगेगा, आपका 7 आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 54 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से भाग लगेगा 54 में, 27 आएगा। उसके बाद 3 से भाग लगेगा, 9 आएगा। और फिर 9 में 3 से भाग लगेगा, 3 आएगा। अब आगे देखिए, ये आपका जो 336 है, इसका जो गुणनखंड आया वो आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4, 2 4 वो है, 4 को 2 लिख दिया। उसके बाद 3 है, 7 है, ठीक है। 54 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है ना। 3 को 3 है और उसके बाद आपका 2 एगो। अब इसका क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। तो मसा के लिए जो दोनों में सेम मिल रहा है, ठीक है ना, तो आपका मसा हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 मिल रहा है तो यहाँ भी 2 मिल रहा है, एगो 2 लिखेंगे। इसमें 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, एगो 3 लिखेंगे, ठीक है ना। तो मसा बराबर 6 आ गया। उसके बाद लसा निकालना है, लसा। तो देखिए, लसा के लिए सबसे पहले जो आपका मसा है उसको लिख लेंगे, लिखिए। अब जो बच गया है, जो नहीं मिला है किसी में, उसको लिखेंगे। तो देखिए, इसमें 3 को 2 बच रहा है, 3 को 2 लिखेंगे। उसके बाद 7 बच रहा है तो 7 लिखेंगे। और इसमें 2 को 3 बच रहा है, ठीक है। सभी को गुना कर लीजिएगा। गुना करने पर आपका 3024 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगा